हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी आपके चैनल तैयारी विद रोजगार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है यूपीपीएससी, यूपी पेट, पीएसआई अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो है पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का आज मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूं। इसी क्रम में ये सीरीज चलती रहेगी। तो पॉलिटी के आइए सिलेबस देख लेते हैं क्या है। पॉलिटी में सबसे पहले भारतीय संविधान और विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएँ, राज्य के नीति निषेध तत्व, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ राज्य संबंध, न्यायिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय व पंचायती राज ये है। तो इसमें से आज हम फर्स्ट जो है भारतीय संविधान का विकास पढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पुराना नाम एडवेंचर्स कंपनी था, महारानी जो एलिजाबेथ ब्रिटेन की थी, उन्होंने क्या किया, 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। तो उसी क्रम में जो है हम जो है भारतीय संविधान का विकास 3 पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट, कंपनी का शासन। सेकंड, कंपनी के शासन का अंत, स्वशासन का आरंभ। अब इसमें से कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें से फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी की जो शासन था, कंपनी के शासन को संसदीय नियंत्रण में रख दिया गया। संसदीय नियंत्रण में रख दिया गया मतलब संसद से कंट्रोल होगा। फिर बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का जो दर्जा था वो बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल। कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रमुख न्यायाधीश जो थे एप्पे थे और अन्य 3 और न्यायाधीश थे, जिसका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। बंगाल में जो द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग ने लगाया था 1765 में, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन जो लगा था 1765 में, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। दोहरे प्रशासन की पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो व्यापारिक मामलों को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ये राजनीतिक मामलों को देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में 6 मेंबर्स थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में 6 मेंबर्स थे। फिर नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है जो 4 सदस्य होते थे, अब उसको 3 कर दिया गया। तो दोस्तों इतना जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट्स जो थे सब रेगुलेटिंग एक्ट में, वही मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों अब इसी क्रम में आगे मैं थोड़ा सा रेस करके दोस्तों इसको लिखना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।